मित्रों नमस्कार। मैं सन्निवेश आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल परम टाइम्स पर स्वागत करता हूं। दोस्तों काफ़ी दिनों के बाद आज हम मैथ्स की क्लास लेकर के आए हैं, लेकिन अब हम चीज़ों को कंटिन्यू रखेंगे और प्रतिशत के अंतर्गत जहां तक हमने चीज़ों को पढ़ लिया था आज हम उससे आगे पढ़ेंगे। तो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, देखिए आज की क्लास का मित्रों पहला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति अपनी आय का 30% खर्च कर देता है। यदि उसकी बचत 2100 रुपए की हो तो उसकी आय कितनी है? ध्यान दीजिए। देखिए क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक व्यक्ति अपनी आय का 30% खर्च करता है। भाई 30% का मतलब कितना हुआ? 3/10। 3/10 यानी अगर उसकी आय, अगर उसकी इनकम 10 है तो एक्सपेंडिचर कितना कर रहा है? भाई इसका 30% का मतलब हुआ कि 3 वो खर्च कर देता है, तो भाई बचत कितने करेगा? 7 की बचत करेगा। एक्चुअली वो कितने की बचत कर रहा है? 2100 की, यानी 7 यूनिट का मान कितना है? 2100 है। तो आपसे पूछ रहा है उसकी आय कितनी है, यानी 10 का मान पूछा जा रहा है आपसे, यानी हम कहेंगे कि 2100 गुना 10 बटा में 7, 7 त्रिक 21, इसको कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा 3000 रुपए। 3000 रुपए, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। एक लाइन में भी आप सॉल्व कर सकते हैं। अगर छोटी चीजें हो तो जरूरी नहीं कि आप फ्रैक्शन पे ही ले जाकर के करिए, जवानी भी आप सॉल्व कर सकते हैं कि भाई 30% वो खर्च करता है तो 70% बचाएगा, और 70% का मान 2100 है तो 100% का मान आप निकाल सकते हैं, तो आ जाएगा उत्तर आपका 3000 रुपए। आइए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन ये है, उसी प्रकार का क्वेश्चन है ये भी। क्वेश्चन ये है मित्रों कि एक व्यक्ति अपनी आय का 66 से 2/3% खर्च कर देता है। यदि उसकी बचत 120 रुपए की हो तो उसकी कुल आय ज्ञात करें। तो सबसे पहला काम तो हम ये जानेंगे कि 66 से 2/3% का मतलब क्या होता है। 66 से 2/3% को हम लिख सकते हैं 2/3। 2/3 यानी मित्रों हमने कहा कि यदि उसकी आय 3 हो तो वो 2 खर्च कर देता है। अगर वो 3 में 2 खर्च करता है तो बचाएगा 1 का, 1 यूनिट, जबकि मित्रों एक्चुअल में कितने की बचत करता है? 120 की। आय पूछा जा रहा था, यानी 3 यूनिट का मान आपसे पूछा गया है। 3 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा? 120 गुणे 3, 36, यानी वो 360 रुपए, उसकी 360 रुपए टोटल आय निकल के आ गई है। 360 रुपए उसकी कुल आय निकल के आ गई है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। देखिए बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन ये कह रहा है कि अमित अपनी आय का 20% स्कूल को दान दे देता है, 30% भोजन पर खर्च करता है, 40% घरेलू मदों पर खर्च करता है। यदि वह 720 रुपए की बचत करता हो तो उसकी कुल आय कितनी है? देखिए मैंने मान लिया कि उसकी टोटल आय 100 है, तो भाई 100 में से कह रहा है कि 100 का, अपनी आय का 20% वो स्कूल को दान में दे देता है, 30% वो भोजन पर खर्च करता है, आगे बोल रहा है कि 40% वो घरेलू मदों पर खर्च करता है। भाई 100 का 20% यानी 20 हो गया, 100 का 30% यानी 30 हो गया, 100 का 40% यानी 40 हो गया। तो आप ये बताइए कि उसकी कुल खर्च कितना हो गया? 40, 30, 70, 20, 90। तो भाई अगर वो 90 खर्च करता हो 100 में से, तो बचत कितने की करेगा? आप कहेंगे 10 की बचत करेगा, जबकि एक्चुअल में मित्रों कितने की बचत कर रहा है? 720 का। 10 यूनिट रिप्रेजेंट करेगा 720 को। आपसे पूछ रहा है कि उसकी आय कितनी है, यानी 100 का मान कितना है, तो 720 गुना 100 बटा में 10, यहां से कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा आपका 7200। कितना आ गया निकल कर? 7200, यानी उसकी जो कुल आय निकल के आ गई है वो 7200 आ गई। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन है आपके सामने, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन। उसी प्रकार से, उसी टाइप से 10 सेकंड के अंदर आप लोग सॉल्व करिए। क्वेश्चंस सबसे महत्वपूर्ण बात है, आप लोग पढ़ा करिए। अगर क्वेश्चंस पढ़ करके समझ रही है तो सॉल्व करने में आपको दिक्कत नहीं होगी। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यक्ति अपनी आय का 30% शिक्षा पर खर्च करता है। हमने मान लिया उसकी टोटल आय कितनी है, उसकी टोटल आय हमने मान लिया है कि 100 है। तो भाई 100 में से अगर 30%, 100 का 30% यानी 30 वो शिक्षा पर खर्च करता है,
फिर 20% मनोरंजन पर खर्च करता है, आगे बोल रहा है 15% घरेलू मदों पर खर्च करता है और 10% वो दान दे देता है। तो कुल उसने टोटल खर्च उसका कितना हो गया, जोड़ लेंगे 30 20 50 10 60 10 70 5 75। तो भाई अगर 100 में से वो 75 खर्च कर देता है तो बचत कितने की करेगा, 25 की, जबकि एक्चुअल में बचत कितने की करता है, 2000 रुपए की। उसकी बचत कितनी है, 2000 रुपए की। उसकी कुल आय पूछा था, यानी 100 का मान पूछा था। 100 का मान आप यहां से निकाल सकते हैं, यूनिट ट्रिक भी लगा सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं कि 100 25 का कितना प्रतिशत है, मतलब 25 में किससे गुणा करें, 25 में किससे गुणा करें कि 100 हो जाए। मतलब 100 जो है वो 25 के किस मल्टीपल में है, आप कहेंगे 4 के। तो 2000 में भी आप 4 से गुणा कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 8000। कितना हो जाएगा, 8000। यानी उसकी मित्रों टोटल आय जो निकल के आ गई है वो 8000 रुपए। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। आइए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए यहां पर थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि कपूर अपनी कुल आय का 20% मकान के किराए के रूप में खर्च करते हैं और शेष का 70% घरेलू चीजों पर खर्च करते हैं। तदनुसार यदि उनकी बचत 1800 रुपए की हो तो उनकी कुल आय कितनी है। देखिए हमने मान लिया मित्रों कि उनकी कुल आय, माना उसकी जो आय है वो x रुपए की है, माना उसकी आय x रुपए की है, तो x का 20% वो किराए के रूप में खर्च करता है। 20% बोले तो 1/5, 5 में से 1 खर्च कर देता है तो बचाएगा कितना, 4/5। ये जो बचत है ये कुल आय का इतना भाग उसने बचत किया है। अब आगे कह रहा है कि शेष का जो बची हुई आय है वो शेष का 70% घरेलू चीजों पर खर्च करते हैं। तो आप ये बताइए 70% की फ्रैक्शन वैल्यू 7/10 होगी, 10 में से 7 वो खर्च करता है तो बचत कितने करेगा, 3/10 की। ये टोटल उसने बचत किया है, जबकि एक्चुअल में उसकी बचत दे रखा है 1800 रुपए की। तो ये बराबर किसके हो जाएगा, 1800 के। यहां से कैलकुलेट करेंगे, यहां से कैलकुलेट कर लेंगे। अच्छा यहां पर आप देख सकते हैं कि जब इसको कैलकुलेट करेंगे आप तो कितना निकल के आ जाएगा, 4 तिया 12, 12 15 में हो जाएगा आपका 180, 12 15 में 180। यानी x का मान मित्रों यहां से कैलकुलेट करेंगे तो निकल के आ जाएगा 15 पचे 75, 15 पचे 75, 2 जीरो है, 2 जीरो लगा देंगे। यानी इसकी जो टोटल आय निकल के आ गई है वो कितनी आ गई, 7500 रुपए। ऑप्शन नंबर आपका बी, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सेम उसी पैटर्न का क्वेश्चन है। क्वेश्चंस को एक बहुत बढ़िया से आप लोग पढ़िए, 10 सेकंड के अंदर सॉल्व करिए इसको। देखिए क्वेश्चन मित्रों ये कह रहा है कि एक व्यक्ति अपनी संपत्ति का 30% भाग एक धर्मदाय संस्था को दान कर देता है। सॉल्व करते हैं इसको। हमने मान लिया कि माना उसकी जो कुल आय है वो x रुपए है, उसकी कुल आय x रुपए है। तो मित्रों क्वेश्चन ये कह रहा है कि वो अपनी संपत्ति का, अपनी आय का 30% भाग एक धर्मदाय संस्था को दान करता है। तो 30% बोले तो 3/10 हो गया, यानी 10 में से 3 वो दान करता है तो बचत कितने की करेगा, 7/10 की। आगे मित्रों बोल रहा है कि वह शेष राशि का क्रमशः 30% और 25% भाग अपनी पत्नी और बेटों को दे देता है। तो आप ये बताइए कि अगर 30% और 25% यानी टोटल कितना हो गया, 55%। 55% को हम लिख सकते हैं, फ्रैक्शन वैल्यू होगी इसकी 11/20, यानी 20 में से वो 11 रुपए या 20 में से 11 की जो राशि है वो अपने पत्नी और बेटों को दे देता है। तो अब आप ये बताइए फिर बचाएगा वो कितना, 20 में से 11 वो दे देगा तो बचाएगा कितना, आप कहेंगे 9/20, आप कहेंगे 9/20 वो बचा लेगा। अब ये जो शेष राशि बची हुई है उसको वो 3 बेटियों में समान रूप से विभाजित करता है। तो भाई अगर इस राशि को 3 बेटियों में समान रूप से विभाजित कर रहा है और प्रत्येक बेटी को 42 लाख रुपए मिल रहे हैं तो तीनों को कितना मिलेंगे, तो आप कहेंगे कि 42 गुणे 3, तीनों को कितना मिल जाएगा, 42 गुणे 3। इसको काट दीजिए, ये हो जाएगा आपका 7 छक 42 और इसको काटेंगे 6 त्रिक 18, 9 दूना 18, ये पूरा 2 से कट जाएगा 2 बार में। और यहां से x का मान निकालेंगे तो 2 दूना 4, यानी 400 लाख, चूंकि लाख रुपए में पूछा है ये हो जाएगा 400 लाख। यानी मित्रों उसकी जो कुल संपत्ति है वो 400 लाख की है। बहुत अधिक संपत्ति वो रखा है अपने पास। ठीक है, 400 लाख उसका उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका
देखिए अगले प्रश्न पर आते हैं। सेम उसी प्रकार का क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये कह रहा है मित्रों कि एक व्यक्ति अपनी आय का 30% शिक्षा पर खर्च करता है, शेष आय का 3/5 भाग मनोरंजन पर खर्च करता है, शेष आय का 20% अन्य मदों पर खर्च करता है। यदि वह 1680 रुपए की बचत करता हो तो उसकी कुल आय कितनी है? देखिए ठीक है, देखिए हमने मान लिया है कि उसकी आय x है, तो भाई x रुपए का वो 30% शिक्षा पर खर्च करता है, 3/10 यानी 10 में से 3 खर्च करता है, तो बचत कितने करेगा? 7/10। आगे बोल रहा है कि शेष आय का, जो ये आय बची हुई है, इस पूरी आय का 3/5 भाग मनोरंजन पर खर्च करता है, यानी 5 में से 3 खर्च करता है, तो बचत कितने की करेगा? 2/5 की। आगे बोल रहा है कि शेष आय का, यानी जो ये आय बच गई है, इस शेष आय का 20% अन्य मदों पर खर्च करता है। 20% बोले तो 1/5, 5 में से 1 खर्च करता है, तो बचाएगा कितना? 4/5। और अंत में वो कह रहा है कि 1680 रुपए वो बचा लेता है। तो भाई ये बताइए आप, 1680 रुपए बचाने का मतलब है कि वो टोटल कितना बचाया? 1680 रुपए। यहां से x का मान आप ज्ञात कर सकते हैं। ये कितना हो जाएगा आपका? 7 चौक 28, 28 गुना कितना हो गया आपका? 56, और 56 से इसको काट देंगे तो 30 बार में कट जाएगा। ये पूरा का पूरा आपका 30 बार में कट जाएगा। ठीक है, यहां से कैलकुलेट करेंगे तो x बराबर निकल के आएगा 5 5 25 या 75, 2 जीरो है, 2 जीरो बढ़ा दीजिए। यानी मित्रों जो उसकी कुल आय निकल के आ गई है वो 7500 रुपए की होगी। उसकी कुल आय कितनी होगी? 7500 रुपए की। ऑप्शन यहां पर नहीं दे रखा है, ऑप्शन में थोड़ा सा गलती है। यहां पर इसको कर लीजिएगा 7500 रुपए, इसको आप लोग कर लीजिएगा 7500 रुपए, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी, डी माफ करिएगा, डी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। आइए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, और आज की क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन मित्रों ये कह रहा है कि सुधा ने अपनी मासिक आय का 12% किसी अनाथालय को दान करने का फैसला किया है, किंतु दान के दिन उसने अपना फैसला बदल दिया और 4800 रुपए की राशि दान की, जो उसके द्वारा पहले से तय की गई राशि के 80% के बराबर थी। उसकी मासिक आय का 27% क्या है? देखिए मान लेते कि उसकी आय 100 रुपए थी, तो उसने क्या किया है कि x का 12% किसी अनाथालय को दान करने का फैसला किया है। 12% बोले तो 12/100। अगर उसकी टोटल आय, कुल आय उसकी हमने x मान लिया हो, तो x का 12% उसने किसी अनाथालय को दान करने का फैसला किया है। लेकिन उसने दान के दिन अपना फैसला बदल दिया है और उसने टोटल 4800 रुपए की राशि दान की है। अब उसने दान कितना किया भाई? 4800 रुपए की टोटल उसने दान किया है। जो उसकी पहले से निर्धारित राशि का, पहले से निर्धारित कौन सी राशि थी? x का 12% वो दान करने वाला था, तो जो उसकी पहले से निर्धारित राशि के 80% के बराबर है, तो इसके 80% के बराबर कौन होगा? 4800। इसके 80% के बराबर कौन होगा? 4800। यहां से x का वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते हैं। 12 चौक 48, और यहां से कैलकुलेट कर लेंगे आप तो 8 25 40, ये 5 बार में कट जाएगा। इसको कैलकुलेट करेंगे, x का मान हो जाएगा आपका 4 जीरो यहां बढ़ा दीजिए, यानी 50,000 रुपए। यानी हम कह सकते हैं कि उसकी जो कुल आय थी वो कितनी थी? 50,000 रुपए। लेकिन मित्रों आपसे पूछा है कि उसकी मासिक आय का 27% क्या है, यानी 50,000 का आपसे 27% हो जानना चाहता है, तो इसका 27% निकाल लीजिए, हो जाएगा आपका 27/100। कैलकुलेट करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा, इसको कैलकुलेट करेंगे तो 2 जीरो यहां पर बढ़ेगा, 5 7 35 के 5 हो जाएगा, 5 दूना 10 3 13, यानी जो उसकी आय का 27% है वो कितना हो जाएगा? 13,500 रुपए। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो मित्रों आज के लिए इतना ही। बाकी हम इसी तरह से अब क्लास को, मैथ्स की क्लास को पर डे कंटिन्यू रखेंगे। और दोस्तों आप यदि हमारे चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करते रहें और शेयर करते रहें, ताकि सभी लोगों को इसका फायदा मिल सके। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय।